फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यानी कि खुशखबरी ये बता दूं कि हो सकता है वहां तक यानी कि राजस्थान जीके का वेटेज जरूर बढ़ेगा। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज अपन जो क्वेश्चन लेके आए हैं 178 क्वेश्चन हमारे रहेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और सभ्यता से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन पुराने और कुछ क्वेश्चन नए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था कांतली नदी पर। और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया डबल एओ में, और वीडियो मेंस में भी पूछा गया 2022 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? किसकी? दयाराम साहनी की, नीलरतन बनर्जी की और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? तो उत्तर हो जाएगा बेराट। और बेराट कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? तो उत्तर हो जाएगा बनास। यानी गिलुंड जो सभ्यता है यह बनास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण युग। मध्यपुरा पाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बेराट का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी, बिल्कुल सत्य है। आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा अमलानंद घोष, ये भी सत्य है। और बागोर वी.एन. मिश्र, ये भी सत्य है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? सुनारी झुंझुनू में है, बिल्कुल सत्य है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है, बिल्कुल सत्य है। ओजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ओजियाना भीलवाड़ा में है। और जोधपुरा जयपुर में है, ये भी सत्य है। तो ओजियाना सभ्यता चित्तौड़गढ़ में नहीं है, भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, बागोर में, बिल्कुल सत्य है। बागोर भीलवाड़ा में यानी कि लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सत्य है। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक है। और वी.एन. मिश्र ने बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था 1967 में। और बागोर सभ्यता में पशुपालन के यानी कि वो भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों ही ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? बागोर भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सत्य है। रत्नापुर तिलवाड़ा, ये भी यानी कि राजस्थान में स्थित है। लोटेश्वर, ये भी नहीं है। तो यानी कि बागोर और तिलवाड़ा ये राजस्थान में है। तो ए और सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इनमें से किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा लच्छुरा। और इसकी खुदाई किसने की थी? बी.आर. मीणा द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिल्याबाई का कुआं, जो कि भरतपुर में पाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाथल। और बालाथल का उत्खनन किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने किया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो उत्तर हो जाएगा जालोर। भीनमाल कहाँ है? जालोर में। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो ओजियाना भीलवाड़ा में है। और ओजियाना जो स्थल है इसका उत्खनन बी.आर. मीणा ने किया था सन 2000 में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ओजियाना सभ्यता स्थल भीलवाड़ा में है, उत्खनन बी.आर. मीणा ने 2000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट,
प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज यानी शोध की थी? तो उत्तर हो जाएगा 1952 में। नेक्स्ट, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा भीनमाल सभ्यता की। नेक्स्ट, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आहड़। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। और ये क्वेश्चन 2021 में 2022 में 2018 में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा घग्गर। कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 19, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल 1977 ईस्वी में। आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया 1977 ईस्वी में। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीमका थाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? तो उत्तर हो जाएगा विराट। गोल चैत्य राजस्थान में कहाँ से मिला है? विराट से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? आहड़ एच.डी. सांकलिया ने उत्खनन किया, बिल्कुल सत्य है। ओजियाना के.एन. पुरी ने, तो ओजियाना का के.एन. पुरी ने नहीं किया था, तो ये गलत हो जाएगा। और विराट का उत्खनन डी.आर. साहनी ने किया, दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सत्य है। बागोर का वी.एन. मिश्र ने किया, ये भी सत्य है। ओजियाना भीलवाड़ा का, जो ओजियाना सभ्यता है भीलवाड़ा में, इसका उत्खनन के.एन. पुरी ने नहीं किया था, बी.आर. मीणा ने किया था सन 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर में केवल पत्थरों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है अपना, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो यह विराट में स्थित है। मौर्यकालीन अवशेष भी विराट में मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इनके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर या सरस्वती नदी। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? सभी को आता है, अमलानंद घोष 1952 में। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा पुष्कर होकरा जायलपुरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायलपुरा स्थल किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बागोर कोठेरी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थल पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नहर के अवशेष नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक सूची को दूसरे से सुमेलित करना है। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिले को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो सिंगी तालाब कहाँ स्थित है? नागौर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। बिज्जक की पहाड़ी जयपुर में स्थित है और नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस प्रकार ये सुमेलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति B&R। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा, जहां से यानी कि लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? काले एवं लाल रंग की मृद भांड संस्कृति B&R।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा भानगढ़। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सत्य है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये चावल से परिचित थे भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सत्य है। यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी, ये भी सत्य है। तो ए सी डी सत्य है। नोट, व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ यह प्रश्न यह है कि आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे या नहीं। पटवार परीक्षा 2011 में आए एक प्रश्न में आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे, तो इसका उत्तर चावल माना गया था। इस प्रकार ग्रेड सेकंड शिक्षक जीके बी 2017 परीक्षा में एक प्रश्न में चावल का संबंध आहड़ सभ्यता से माना गया है, यानी कि आहड़ सभ्यता के लोगों को चावल की खेती का ज्ञान था भाई। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी। प्रागैतिहासिक बस्ती जो आहड़ संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, तो उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन क्या है, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो उत्तर हो जाएगा पीरियड थर्ड में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संबंध ताम्रवती नगरी से है? तो ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता है। और ताम्र युगीन सभ्यता गणेश्वर को कहा जाता है, ताम्रवती आहड़ को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? जो चावल, मक्का, जवार, मक्का, तो उत्तर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से ऑप्शन में दे रखा है जौ, सोयाबीन, रागी, चावल, तो उत्तर हो जाएगा जौ। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा गणेश्वर में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा महासतिया। क्वेश्चन नंबर 42, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, तो ये ऊपर वाला बिल्कुल कथन सही है। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, तो कथन सेकंड भी सत्य हो जाएगा, यानी कि दोनों दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं, कथन सत्य है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों की चारों ओर दीवार है, ये कथन भी सत्य है, तो दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? यानी कि किसने कालीबंगा के उत्खनन में योगदान नहीं है? अमलानंद घोष का बिल्कुल योगदान था, के एन पुरी का नहीं है, बीबी लाल और बीके थापर का भी था, लेकिन के एन पुरी का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44, पूरा स्थलों से संबंधित निम्नांकित युग्म पर ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पूरा स्थल है और जिला है, बालाथल उदयपुर में है, बिल्कुल सत्य है। सोनारी झुंझुनू में है, बागोर भीलवाड़ा में और गिलुंड राजसमंद में है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद विराट के अन्वेषण यानी उत्खनन से संबंध नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा एच डी सांखलिया। नेक्स्ट, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीनतम अवशेष संबंधित हैं ताम्र पाषाण युग से। नेक्स्ट, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट, जोती हुई कृषि
भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ओजियाना, बालाथल, लोथल, गिलुंड। तो लोथल है, ये गुजरात में है, बाकी यानी कि आहड़ बनास संस्कृति के स्थल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, गणेश्वर। तो उपयुक्त सभी हैं, इन सभी का संबंध लघु पाषाण युगीन संस्कृति से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेडवेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल से। राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध किससे है? ताम्रपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा, जसोल। तो उत्तर हो जाएगा आहड़, जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल है। नेक्स्ट, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो ये ताम्र प्रस्तर युग के हैं। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग के। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोत में चंपावती के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा चाकसू। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? भीमबेटका, देवापुर, जमालपुर, खोर। तो खोर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन खोर वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। नोट, आरपीएससी द्वारा जारी आंसर की में इसका उत्तर गंगानगर माना गया, लेकिन रंग महल हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्रकांस्य युग से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में, कोट दीजी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सुमेलित नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सत्य है। बागोर भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सत्य है। गणेश्वर सीकर में है, बिल्कुल सत्य है। बेराट जयपुर में है, उदयपुर में नहीं है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 62, हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? करणपुरा, कालीबंगा, बिजनौर, आहड़। तो उत्तर हो जाएगा आहड़। बिजनौर सभ्यता गंगानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। धुलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अमलानंद घोष को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67, आहड़ सभ्यता अन्य किस नाम से जानी जाती है? अघाटपुर के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है? तो नगर रेड टोंक में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया था? तो वीएन मिश्र ने किया था 1967-68 में। क्वेश्चन नंबर 70, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं पालतू जानवरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़, कालीबंगा, बेराट, बागोर। तो उत्तर हो जाएगा आहड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर सीकर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व है, जो कि कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? तो एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में
विकसित एवं सामाजिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, कोठेरी नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, बालाथल राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि कहाँ स्थित है, उदयपुर में, और इसका उत्खनन किया गया था बालाथल का 1993 में वीएन मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 78, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो बागोर भीलवाड़ा में, बालाथल उदयपुर में, बागोर भीलवाड़ा में, और इसका उत्खनन 1967-68 में वीएन मिश्र ने किया था। इसका भी उत्खनन वीएन मिश्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79, विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, तो उत्तर हो जाएगा अजमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाखनिया जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो उत्तर हो जाएगा नोहा से। 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया और नोहा रूपारेल नदी पर स्थित है। तो जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, नोहा से, जिसका उत्खनन 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी फसल का उत्पादन आहाड़ में नहीं होता है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, तो उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। नेक्स्ट, आहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो उत्तर हो जाएगा लेपिस लाजुली। व्याख्या, लेपिस लाजुली लाजवर्द एक नीले रंग का मूल्यवान पत्थर है जो अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। नेक्स्ट, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, तो ये विराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसके सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर हो जाएगा आहाड़ संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, आहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था, बीबी लाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, तो उत्तर हो जाएगा काटली नदी से। क्वेश्चन नंबर 90, और 90 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो उत्तर हो जाएगा आहड़। नेक्स्ट, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी के। अगला क्वेश्चन है अपना, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर हो जाएगा बालाथल। नेक्स्ट, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। किससे, कालीबंगा से। नेक्स्ट, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, युआन चवांग द्वारा उल्लेखित प्रोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है, युआन चवांग द्वारा उल्लेखित प्रोलियेतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है, उत्तर हो जाएगा विराट। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा अलवर में। डंडीकर कहाँ स्थित है, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 97, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ था, तो आरसी अग्रवाल की देखरेख में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धुलकोट भी कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है, तो नांद की शिव प्रतिमा चित्तौड़ से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है अपना,
प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो विराटनगर अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो ये विराट से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है? तो उत्तर हो जाएगा बालाथल, और इसका उत्खनन किया गया था 1993 में वीएन मिश्र द्वारा। वहीं गिलुंड का 1958 में बीबी लाल द्वारा, और आहड़ का 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, ओजियाना का 1999-2000 में बीआर मीना द्वारा। नेक्स्ट, कालीबंगा का प्रथम उत्खनन कर्ता कौन था? तो ए घोष यानी अमलानंद घोष 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा प्राचीन स्थल अमलानंद घोष उत्खनन करता, बिल्कुल सत्य है। आहड़ प्राचीन स्थल एचडी सांकलिया उत्खनन करता, बिल्कुल सत्य है। विराट प्राचीन स्थल केदारनाथपुरी उत्खनन करता नहीं, दयाराम साहनी थे। बागोर प्राचीन स्थल वीएन मिश्र उत्खनन करता, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? पुरातात्विक स्थल और जिला, कालीबंगा चूरू में नहीं है, हनुमानगढ़ में है, यही अपना गलत है। आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में, विराट जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? हाथी दांत का कंगा, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियां, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। तो हल्की मिट्टी की प्रतिकृति ये हरियाणा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, अधोलिखित पुरातत्व वेताओं में कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं है? बीबीलाल, आरसी अग्रवाल, ए के व्यास और एच डी सांकलिया। आहड़ से संबंधित नहीं है बीबीलाल, ये कालीबंगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 111, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्टज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो आवासीय भवनों की नींव ईंटों की नहीं होती थी। तो ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विराटनगर के प्रथम उत्खननकर्ता किसके नेतृत्व में किया गया? यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी 1936 में। नेक्स्ट, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसमें देर का विकल्प चावल, कर्षण लोहित मृत भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित दूसर मृत भांड। तो चित्रित दूसर मृत भांड है, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? तो उत्तर हो जाएगा दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रोफेसर एस डी सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था? तो आहड़ अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराट से। अगला क्वेश्चन है, अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, कहाँ से मिले हैं? तो ये आहड़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से। अगला क्वेश्चन है अपना, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया किस काल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? मध्य पाषाणकालीन युग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जगत नारायण ने।
राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 122, रंगमहल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उल्लेख कार्य किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हन्ना रीड। क्वेश्चन नंबर 123, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा जोधपुरा, जो जयपुर में स्थित है और ये साबी नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 124, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ACL कार्लाइल को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो ये बालाथल में पाया गया है। नेक्स्ट, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो आहड़ था। कौन सा था? आहड़। नेक्स्ट, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 130, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं? तो मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 131, बालाथल उदयपुर में उत्खनन का कार्य किसने किया था? VN मिश्र ने 1993 में किया था। क्वेश्चन नंबर 132, किस प्राचीन स्थल से हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक मिनेडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो उत्तर हो जाएगा बेराट से। क्वेश्चन नंबर 133वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल और बागोर में से कौन सा एक ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा बालाथल। क्वेश्चन नंबर 134, 1950 से 52 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा? तो उत्तर हो जाएगा अमलानंद घोष। भीम डोंगरी, अगला प्रश्न है, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा बेराट सभ्यता से। भीम डोंगरी गणेश डोंगरी का संबंध किससे है? बेराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 136, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? राजस्थान, क्वेश्चन देखो कैसा पूछा गया है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बेराट। नेक्स्ट, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है अपना, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बिज्जक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 139, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो उदयपुर से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 140, पूरा उत्खनन स्थल बागोर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो बागोर भीलवाड़ा में और नाडोल पाली में। क्वेश्चन नंबर 141, किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा काटली नदी सीकर के किनारे। नेक्स्ट, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य काल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 144, बालाथल किस जिले में स्थित है? बालाथल उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये कथन गलत है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं था। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, नहीं है, कांस्य युगीन थी। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 146, ए सर्वे ऑफ एनिशियंट साइंटिस्ट along the
लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य है? तो ओरेन स्टेन का है। क्वेश्चन नंबर 147, ताम्र युग की सभ्यता से संबंध पुरानी ताम्र युवती धुलकोट के अवशेष किस नगर में मिले हैं? तो उदयपुर में मिले हैं। धुलकोट के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 149, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? जयपुर विराट में मौर्य सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 150, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है कालीबंगा। ये कालीबंगा थी, ये नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है अपना, विराट नगर विराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट, इटालवी भारतविद लुइगी टेसीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? तो कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उत्तर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर सेंधव-कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से सेंधव-कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई हैं? तो कालीबंगा में पक्की ईंटें काम में ली गई हैं नालियां बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में तांबर सामग्री की प्राप्ति का स्थान है? तो पर्वतसर कुराड़ा। नोट, पर्वतसर से कुराड़ा में उत्खनन का कार्य 1934 में हुआ था। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं तो तांबे से हैं। नेक्स्ट, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करने का श्रेय अक्षय कीर्तिव्यास को है, 1953 में किया था। क्वेश्चन नंबर 160, बेराट, आहड़, कालीबंगा और गणेश्वर में से किस एक स्थान से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो शैल चित्रकला के प्रमाण बेराट से मिले हैं। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 162, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी, घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 163, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गिलूंड से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिज्जक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? तो कैप्टन ब्रट ने 1837 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 165, कहाँ के अवशेष से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल। क्वेश्चन नंबर 166, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराट व नौहर में मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष विराट और नौहर में मिले हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो उत्तर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 170, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर टोंक को कहते थे। नगर टोंक का उत्खनन केदारनाथपुरी ने किया था। यहाँ 6000 ताम्र मुद्राएं मालव जनपद की मिली हैं। इसे खेड़ सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, किस सेंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो हनुमानगढ़ में मिले हैं पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 173, आहड़ सभ्यता स्थित है? बनास नदी पर स्थित है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट,
प्रोफेसर एस डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वह है आहार सभ्यता। नेक्स्ट, बिज्जक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर जयपुर में। अगला क्वेश्चन, बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 177, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बागोर भीलवाड़ा से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर भीलवाड़ा बागोर सभ्यता का उत्खनन 1967-68 में वीएन मिश्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? तो लोह युगीन सभ्यता नोह भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सुनारी झुंझुनू। तो ये थे हमारे 178 क्वेश्चन, यानी कि 178 क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया है, जो कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और सभ्यता से संबंधित थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।